नमस्कार साथियों आज हम आपको बैगन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी तो दे ही रहे हैं कि कैसे करना है। और साथ में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आप बैगन की खेती में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और उसके बाद फिर अच्छी मोटी खासी रकम कमा सकते हैं। साथियों बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, वीडियो पूरा देखिएगा साथियों। हम इसमें A to Z संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे कि खेत की तैयारी कैसे करना है, बैगन की शानदार किस्में कौन सी हैं, खाद और उर्वरक हमें क्या लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, बीज की बुआई का सही तरीका क्या है, उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, सिंचाई कब करना है, कितनी मात्रा में हमें पानी देना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, जो कि बैगन में जो कीट लगते हैं और रोग लगते हैं उनका हमको निदान कैसे करना है। हम महत्वपूर्ण सुझाव भी देंगे और साथ ही बताएंगे कि फलों की तोड़ाई कैसे करनी है और इसकी उपज कितनी होगी और हमारी कमाई कितनी होगी। तो साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें भूमि खेत का चुनाव कैसे करना है और इसकी तैयारी कैसे करनी है। अच्छी उपज के लिए साथियों जो बैगन की खेती होती है उसके लिए गहरी दोमट मिट्टी जो है वो होना जरूरी है, जिसमें जीवांश की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें, ऐसी भूमि हमें चुनना है, ऐसा खेत चुनना है जहां पर जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो। देखिए भूमि की तैयारी हमें कैसे करनी है। भूमि की तैयारी के लिए साथियों आपको क्या करना है कि आप पहली जुताई आप जो है डिस्क हैरो के माध्यम से करें और दूसरी और तीसरी जो जुताई हमको करना है वो कल्टीवेटर से करें और पाटा लगा दें। जब आप पौधशाला में बुआई कर रहे होते हैं तो उससे पहले हमको क्या करना है, ट्राइकोडर्मा 2 ग्राम लेना है और 1 किलो के बीज के हिसाब से आपको जो है बीजों का उपचार करना है। आप चाहें तो बाविस्टिन 2 ग्राम भी ले सकते हैं और 1 किलो बीज के हिसाब से आप इसको उपचारित कर लें। जब बुआई हम कर रहे हो साथियों तो 5 सेंटीमीटर हमको जो है लाइन की दूरी रखना है और बीज से बीज की दूरी हमें रखना है लगभग 1 सेंटीमीटर हमको बीज की दूरी रखना है। इसके लिए साथियों खास बात यह ध्यान रखें कि जब भी आप पौधों का रोपण करते हैं तो शाम का समय आप चुनें और ध्यान रखें कि आप जो पौधा लगा रहे हैं उसमें किसी तरीके का कीट या कोई रोग तो नहीं है। देखिए अच्छी फसल अगर आपको लेना है तो लगभग 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद हमको लेनी है साथियों। साथ ही हमको लेना है साथियों 80 किलोग्राम नाइट्रोजन लेना है, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश। देखिए ये हमें लेना है प्रति हेक्टेयर के दर के हिसाब से इसको हमको इस्तेमाल करना है। देखिए नाइट्रोजन की जो कुल मात्रा है उसमें से 1/3 मात्रा हमको लेना है व फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा हमको लेना है और खेत में अंतिम जुताई के समय हमें इसको डालना है। और नाइट्रोजन को हमें क्या करना है 2 बराबर भागों में बांटकर 30 से 40 दिन के बाद हमें डालना है। अब बात करते हैं साथियों सिंचाई की। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जैसे ही हम रोपण करते हैं उसके बाद हमें पहली सिंचाई कर देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब हम रोपण करते हैं तो सिर्फ रोपण के दिन ही नहीं बल्कि हमें लगभग 3 से 4 दिन हमें हल्का पानी देना ज़रूरी है। देखिए वैसे गर्मियों के दिनों में लगभग 10 से 15 दिन में हमें एक सिंचाई कर देना चाहिए और ठंड के समय में हमें 15 से 20 दिनों के अंतराल में हमें सिंचाई करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें साथियों कि कई बार क्या होता है जब हम सिंचाई करते हैं पानी डालते हैं तो पौधों के करीब जो मिट्टी रहती है वो बह जाती है, जिससे पौधा जो है गिरने का खतरा रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी का चढ़ाव पौधे पर ज़रूर करें। बैगन की खेती में एक बात का और ध्यान रखें साथियों कि हमको करीब 30 से 40 दिनों तक जो है खरपतवार बिल्कुल पनपने नहीं देना है, क्योंकि यही एक समय होता है जब पौधा विकास करता है और इसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इस बात का हमें ध्यान जरूर रखना है, हमें खरपतवार जो है निराई गुड़ाई करना है और अलग करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो कीट और इनकी रोकथाम हमें कैसे करनी है। साथियों बैगन की फसल अगर ख़राब होती है और किसानों को नुकसान होता है तो उसका सबसे जो कारण है महत्वपूर्ण वो है कीटों का लगना, क्योंकि बैगन की खेती में कीट बहुत ही ज़्यादा प्रकोप दिखाते हैं। अच्छा इसमें होता क्या है साथियों कि जब हम रोपाई करते हैं पौधों में जो कीड़ों का प्रकोप है वो 1 सप्ताह के अंदर ही हमें दिखाई देने लगता है। सुंडी जो है वो हमला करती है और पौधा हमारा जो है मुरझाने लग जाता है। इसमें साथियों तना छेदक, फल छेदक ये कीट भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे बैगन की खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसको रोकने का उपाय क्या है। देखिए साथियों अगर किसी आपके पौधे में
तना छेदक, फल छेदक दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले तो आप उस पौधे को तोड़कर अलग कर दीजिए ताकि दूसरे पौधों में वो प्रकोप ना जाए। साथियों, नीलगिरी हमें लेना है और 40 ग्राम हमको लेना है और इसको हमको चूर्ण को क्या करना है, पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाना है और 10 दिनों के अंतराल में हमको इसको छिड़काव करना है। आप चाहें तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SC ले सकते हैं। साथियों, ये हमको लेना है 0.30 ग्राम लेना है और 1 लीटर में इसका हमको घोल बनाना है। आप चाहें तो फेनाप्रोपेथ्रिन 30 EC आपको लेना है, 1 मिलीलीटर हमें लेना है और 1 लीटर के हिसाब से आपको घोल बना लेना है। फूलों की अवस्था में हमको साथियों इसको 10 से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना है। देखिए, एक ही तरीके की दवाई हमें नहीं छिड़काव करनी है, अलग अलग दवाई हमें छिड़काव करनी है। इसका हमें बेहद ही फसलों में लाभ देखने को मिलता है। बैगन में साथियों मुख्य रूप से जो है वो झुलसा रोग और फल सड़न की समस्या जो है वो आती है। तो इसके लिए हमें उपाय क्या करना है? इसके लिए साथियों हमें रोग रहित बीजों का चयन करना है और बीज बोते समय उससे पहले हमें बीजों का उपचार करना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। देखिए साथियों, फसल चक्र को भी अपनाना बेहद ज़रूरी है। कई बार हम एक खेत में एक ही तरह की फसल लगाते जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उर्वरा शक्ति भी कम होती है माटी की और विभिन्न प्रकार के रोग देखने को मिलने लगते हैं। और दूसरी चीज़, अगर इस तरीके का रोग आपको दिखता है तो आप चाहें तो कार्बेंडाज़ाइम और मैंगोजेब आप 1.5 ग्राम ले लें और 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव करें। और साथियों, अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो देखिए, उन्नत किस्मों के लिए हमने पहले से एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उसका लिंक हम आपको दे रहे हैं। आप आइकॉन पर भी क्लिक करके उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारा एक वीडियो कीटनाशक पर भी उपलब्ध है बैगन की खेती के लिए, वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। देखिए, जब भी हम कोई कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं या अन्य दवाइयों का उपयोग करते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। इसे हमको जानवरों की पहुंच से दूर रखना है और बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। साथियों, अगर हम उत्पादन की बात करें तो ये निर्भर करता है कि आपने किस तरीके की किस्में चयन की है। तो औसतन अगर बात करें साथियों तो 1 हेक्टेयर में आप लगभग 400 से 500-600 क्विंटल भी आप उपज प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ध्यान रखें कि हमें फल कब तोड़ना है। जब फल पूरी तरीके से बढ़वार ले ले और उसका रंग चमकदार हो जाए तब हमें फलों की तोड़ाई करना चाहिए। साथियों, अगर आप बैगन की खेती के बारे में कुछ और भी जानकारी चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करिए, हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।